हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज की इस एमसीक्यू सीरीज में हम डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के द डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हाट डज द टर्म स्पेशियल डोमेन रिफर टू। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो टर्म्स की बात होती है, स्पेशियल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो जो स्पेशियल डोमेन है, इस टर्म का क्या मतलब होता है? यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, द कलर स्पेस ऑफ एन इमेज, द फिजिकल स्पेस ऑफ द इमेज, द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज, द टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द फिजिकल स्पेस ऑफ द इमेज। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो स्पेशियल डोमेन है, ये टर्म जो है डिस्क्राइब करता है द फिजिकल स्पेस ऑफ द इमेज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी डोमेन से कैसे रिलेटेड है ये? तो यहाँ पे भी चार ऑप्शंस हैं। इट रिप्रेजेंट्स द इमेज इन द टर्म्स ऑफ स्पेशियल frequencies, it enhances the high frequency components of an image, it converts an image to a frequency modulation signal, या फिर it is unrelated to the frequency domain। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है it represents the image in terms of spatial frequency। फ्रीक्वेंसी डोमेन का काम है कि ये इमेज को जो है रिप्रेजेंट करता है स्पेशल फ्रीक्वेंसीज में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डोमेन इज इक्विवेलेंट टू द इनपुट इमेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं तो एक इनपुट इमेज होती है, वो कौन से डोमेन में होती है? तो यहाँ पे चार डोमेन्स दिए हुए हैं, टेम्पोरल डोमेन, कलर डोमेन, स्पेशियल डोमेन या फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेशियल डोमेन। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम स्पेशियल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्जन करते हैं। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज ड्यूरिंग द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। यहाँ पे चार ऑप्शन है, इट बिकम्स ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज कंप्रेस्ड फॉर स्टोरेज, it is represented in the frequency domain, या फिर it undergoes pixelation। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, it is represented in the frequency domain। जैसा कि मैंने बताया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है स्पेशियल डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। अब ये थोड़े बहुत क्वेश्चन देख लिए हमने, इसके बाद हम थोड़ा सा कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो ये क्या करता है, इट डील्स विद द कंटिन्यूअस सिग्नल से डील करता है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे सिग्नल्स जो कि वेरी स्मूथली ओवर द टाइम, लाइक साउंड वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसे सिग्नल्स की प्रोसेसिंग के लिए कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है। और ये किसी भी सिग्नल को एक्सप्रेस करता है एज अ सम ऑफ इनफाइनाइट साइन एंड कोसाइन वेव। मतलब कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में जो है प्रोसेसिंग के बाद वो इसके साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, ये हैंडल करता है डिस्क्रीट सिग्नल, जैसा कि इसके नाम में मेंशन है, सिग्नल्स जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, जैसे कि डिजिटल ऑडियो सैंपल्स या फिर सेंसर रीडिंग। ये फाइनाइट होते हैं, कुछ सैंपल होता है, किसी एक बड़े सिग्नल का पार्ट होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। और इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्नल एज अ फाइनाइट सम ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, जैसे रिप्रेजेंट करता है ये। की डिफरेंस की बात करें अगर सीएफटी और डीएफटी में, मतलब कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो कंटिन्यूअस जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि कंटिन्यूअस सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और डिस्क्रीट जो है ये डिस्क्रीट सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट। आउटपुट की बात करें तो सीएफटी जो है ये प्रोड्यूस करता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, और डीएफटी जो है ये प्रोड्यूस करता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। कंप्यूटेशन की बात करो तो सीएफटी जो है ये इम्प्रैक्टिकल है फॉर डायरेक्ट कंप्यूटेशन, और DFT is efficiently computed using the fast Fourier transformation algorithm। इनके एप्लीकेशंस की बात करें तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉइज फिल्टरिंग के लिए, ऑडियो कंप्रेशन के लिए, इमेज मैनिपुलेशन के लिए, बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, चैनल इक्वलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में जो है अंडरस्टैंडिंग फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ सिग्नल्स इन वेरियस फील्ड, जैसे फिजिक्स, इंजीनियरिंग और मेडिसिन में भी वेरियस सिग्नल की स्टडी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है।
अब इनसे रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज क्वेश्चन तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल कैन नॉट बी डायरेक्टली एनालाइज्ड यूजिंग द कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे 4 सिग्नल्स की बात की गई है, जिसमें से कौन सा है जो कि डायरेक्टली CFT एज अ इनपुट नहीं यूज कर सकता। पहला साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिजिटल इमेज या फिर एनालॉग वोल्टेज सिग्नल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिजिटल इमेज। एक डिजिटल इमेज जो है ये एक सैंपल फॉर्मेट में है, एक डिस्क्रीट डेटा होता है, और बाकी साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कंटिन्यूअस डेटा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो डिजिटल इमेज है। डिजिटल इमेज को डायरेक्टली इनपुट के तौर पे CFT में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन CFT एंड DFT। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। CFT हैंडल्स कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स व्हाइल DFT हैंडल्स रियल सिग्नल्स। दूसरा, CFT इज यूज्ड फॉर टाइम डोमेन एनालिसिस व्हाइल DFT इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तीसरा, CFT डील्स विद कंटिन्यूअस सिग्नल्स while DFT deals with discrete signals. चौथा, CFT is non-periodic while DFT is periodic. तो इसका ऑप्शन जो है इजी है, तो इसका करेक्ट आंसर है C, CFT deals with continuous signals और DFT deals with discrete signals. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the output of discrete Fourier transformation। का आउटपुट क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, continuous frequency spectrum, a time domain representation of the signal, a discrete set of frequency components या फिर a phase shifted version of the original signal। ये अभी हमने पढ़ा भी, तो इसका करेक्ट आंसर है a discrete set of frequency components। ये जो है आउटपुट होते हैं discrete Fourier transformation के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is common application of the DFT in digital image processing में कॉमन एप्लीकेशन कौन सा इन चारों में। तो पहला सिग्नल मॉड्यूलेशन, दूसरा है चैनल इक्वलाइजेशन, तीसरा इमेज कंप्रेशन, चौथा है बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर है इमेज कंप्रेशन के लिए जो है ज्यादातर DFT का डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, एनालाइजिंग कंटिन्यूअस सिग्नल्स, कंप्यूटिंग द DFT एफिशिएंसी, तीसरा डिकम्पोजिंग सिग्नल्स इनटू साइन एंड कोसाइन वेव्स, चौथा है विजुअलाइजिंग फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है कंप्यूटिंग द DFT की DFT को एफिशिएंटली कंप्यूट करने के लिए जो है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द DFT। यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, लिनियरिटी, पीरियोडिसिटी, टाइम शिफ्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा जो है प्रॉपर्टी है DFT की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लिनियरिटी, पीरियोडिसिटी, टाइम शिफ्टिंग ये तीनों ही जो है DFT की प्रॉपर्टीज है। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इनवर्स DFT यूज्ड फॉर। इनवर्स DFT का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस है। पहला है एनालाइजिंग द फ्रीक्वेंसी कंटेंट ऑफ अ सिग्नल, दूसरा रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम इट्स DFT, तीसरा फिल्टरिंग नॉइज फ्रॉम अ सिग्नल, चौथा है कंप्रेसिंग अ सिग्नल। तो इनवर्स DFT का जो है इस्तेमाल किया जाता है इनमें से रिकंस्ट्रक्टिंग द ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम इट्स DFT। मतलब इसमें इनवर्स प्रोसेस होता है, मतलब कि आउटपुट आपका जो DFT से जनरेट होता है वापस से इनपुट पे जाना जो है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ द DFT इन सिग्नल प्रोसेसिंग। यहाँ पे 4 है ऑप्शंस, नॉइज फिल्टरिंग, ऑडियो कंप्रेशन, इमेज एनालिसिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका भी करेक्ट आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव होगा। नॉइज फिल्टरिंग, ऑडियो कंप्रेशन और इमेज एनालिसिस इन तीनों के लिए ही जो है DFT का इस्तेमाल किया जाता है सिग्नल प्रोसेसिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सैम्पलिंग रेट एंड द फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द DFT। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं कि the higher the sample rate the lower the frequency, the lower the sampling rate the higher the frequency, तीसरा ऑप्शन है higher the sampling rate higher the frequency और चौथा है there is no relationship between sampling rate and frequency resolution। इसका करेक्ट आंसर है the higher the sampling rate the higher the frequency resolution। जितना ज्यादा सैम्पलिंग रेट होगा फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है C है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द Nyquist फ्रीक्वेंसी। ये भी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड एक टर्म है। Nyquist फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके लिए, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्क्रीट सिग्नल, या फिर द लोवेस्ट frequency that can be accurately represented by a discrete signal,
या फिर द फ्रीक्वेंसी एट विच अलाइजिंग अकर्स, या चौथा ऑप्शन है द फ्रीक्वेंसी एट विच द डीएफटी बिकम्स पीरियोडिक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्क्रीट सिग्नल। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रीट सिग्नल में, वो जो है उसको एनवाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। हाईएस्ट याद रखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एनवाइक्विस्ट से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस सिग्नल जो है सैंपल्ड एट अ रेट ऑफ 1000 हर्ट्ज, व्हाट इज एनवाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी। एक कंटिन्यूअस सिग्नल है जिसकी सैम्पलिंग रेट जो है 1000 हर्ट्ज है, तो इसकी एनवाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज और 4000 हर्ट्ज। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एनवाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी का, सैम्पलिंग रेट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमें सैम्पलिंग रेट मिला हुआ है 1000 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया 500 हर्ट्ज। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ए होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते एग्जाम में, इजी है, इसके फॉर्मूले आप आसानी से कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्रीट सिग्नल एक्सन हैज अ लेंथ ऑफ 128 सैंपल्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ इट्स डीएफटी। अभी हम फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे सैम्पलिंग रेट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्क्रीट सिग्नल है जिसकी लेंथ है 128 सैंपल्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन क्या होगी। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है 1, 7.8, 64 हर्ट्ज, 128 हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये भी जो है एक फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। तो कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ डीएफटी पता करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है सैम्पलिंग रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। तो सैम्पलिंग रेट जो है इस क्वेश्चन में मिसिंग है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो इसका सैम्पलिंग रेट है ये 1000 हर्ट्ज है, ये आपको प्रोवाइडेड होगा। तो सैम्पलिंग रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स, तो सैम्पलिंग रेट है हमारे पास 1000 हर्ट्ज और सैंपल्स है नंबर ऑफ 128, इनको डिवाइड करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन मिल जाएगा जो कि 7.81 है। तो करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे स्केल इमेज ऑफ साइज 512 into 512 pixels is represented as a 2D discrete signal. What is the total number of frequency components in its DFT? तो ग्रे स्केल इमेज है 512 into 512 पिक्सल्स का, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कितने होंगे। यहाँ पे भी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसको भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि द DFT ऑफ अ 2D सिग्नल ऑफ साइज है, अगर n into m है, n into m का मतलब 512 into 512 जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है इस 512 into 512 पिक्सल्स वाली इमेज में। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ एन इमेज एंड द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन इट्स डीएफटी। यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिसको देख के आपको बताना है कि कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है, साइज ऑफ द इमेज और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के रिलेशनशिप को बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो चारों ऑप्शंस में से पहला है द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमेज साइज, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इमेज साइज, द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इमेज विड्थ एंड हाइट, और चौथा द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इमेज साइज। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, अभी आपने ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन किया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, क्योंकि अभी हमने देखा था फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स आपको पता करना हो तो हम प्रोडक्ट कर देते हैं इमेज की विड्थ और हाइट का, तो ये करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। यहाँ पे चार ऑप्शंस हैं, पहला CFT प्रोवाइड्स अ मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस इमेज, दूसरा DFT इज कंप्यूटेशनली एफिशिएंट एंड सुटेबल फॉर प्रोसेसिंग डिस्क्रीट इमेज डेटा, तीसरा DFT ऑफर्स बेटर कंट्रोल ओवर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स कंपेयर टू CFT, चौथा CFT allows for direct analysis of spatial feature not accessible with DFT। इसका करेक्ट आंसर है बी, DFT जो है ये कंप्यूटेशनली एफिशिएंट और सुटेबल है फॉर प्रोसेसिंग डिस्क्रीट इमेज डेटा, इसीलिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में ज्यादातर DFT का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि DFT वर्क इफेक्टिवली विद डिजिटल इमेजेस जस्ट रिप्रेजेंटेड एज अ डिस्क्रीट पिक्सल वैल्यूज में रिप्रेजेंट किए जाते हैं डिजिटल इमेज, इसीलिए DFT जो है ज्यादा सुटेबल मेथड है उनकी प्रोसेसिंग के लिए। तो आई होप कि आप सबको ये MCQ सीरीज अच्छी लगी होगी, जो कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के MCQ हमने डिस्कस किए। अगर कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं, मैं उस पर और भी क्वेश्चंस लेके आ जाऊंगी।
और मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन से जो है आप इस पार्ट 2 डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की हर एक टॉपिक का सेपरेट लेक्चर है, आप वो भी कवर कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना रखी है। तो आई होप कि आप सबको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।